हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका चैनल प्रतिभा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर तीनों अवस्थाओं पर बात करने वाले हैं। दोस्तों इन तीनों अवस्थाओं के उपनाम और दोस्तों इनकी विशेषताएं, इनका विकास, दोस्तों हम यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम अगर आप आज ये क्लास लेते हो तो तीनों अवस्थाओं से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपका दोस्तों क्वेश्चन से 100% सही हो जाएगा, क्योंकि आज यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस क्लास में हर चीज़ को ऐड कर रखे हैं। मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर हम देखते हैं शेषवा अवस्था। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि शेषवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। इसे दोस्तों सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि सीखने का अनोखा काल आपका शेषवा अवस्था होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। दोस्तों बच्चे जो भी बनना चाहते हैं वे शुरुआती 4 से 5 साल में बन जाते हैं। किसने कहा था? फ्रायड जी ने कहा था। दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि शेषवा अवस्था एक खतरनाक काल है, यह किसने कहा था, तो आपका जाएगा शेषवा अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है। दोस्तों किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं इस शेषवावस्था, ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? आपकी शेषवावस्था होती है। ओके दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किस अवस्था में आएगा? आपका आएगा शेषवावस्था में। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन ठीक है बन जाएंगे। जीवन का महत्वपूर्ण काल क्या है? आप या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच इसको बाद में भी ले सकते हो। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शेषवा अवस्था की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों शेषावस्था में आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। भावी जीवन का आधार शिला भी आपका शेषावस्था के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट आपका है अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है सीखने दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों आपका होगा शेषावस्था। जिज्ञासा दोस्तों आपका प्रबल होती है, यह आपका किस में आएगा? यह आपका आएगा शेषावस्था के अंतर्गत। रंग का भेद शेषावस्था में आएगा। समलिंगी ईर्ष्या दोस्तों यह भी आपका शेषावस्था में आएगा। ठीक दोस्तों, समलिंगी दोस्तों बॉयज ठीक है, गर्ल्स है, आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरे पर निर्भरता दोस्तों शेषावस्था में हर बालक किसी दूसरे पर ही निर्भर होता है। ये सब आपकी विशेषता हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनका शारीरिक विकास कैसे होता है। जन्म के समय इनका दोस्तों 3 किलो होगा और 6 माह में दुगना हो जाएगा। मस्तिष्क वजन इनका 300 ग्राम होगा जन्म के समय। शेषवा अवस्था के अंत तक दोस्तों 1 केजी से दोस्तों 1 केजी 250 ग्राम हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कुछ बाल्यावस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था आपका होता है 6 से 12 वर्ष तक। कब तक होता है? 6 से 12 तक होता है। जीवन का अनोखा काल दोस्तों किसे कहा गया है? कहा गया है बाल्यावस्था को। ओके दोस्तों, आपका शेषावस्था दोस्तों और ठीक है आपका बाल्यावस्था, ये आपके दोनों ही के अनोखे काल के अंदर। अब यहाँ देखते हैं पहला कि अवस्थाओं के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आरंभिक विद्यालय की आयु क्या है? बाल्यावस्था।
स्मृति की स्मृति की दोस्तों सपूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था। गंदी अवस्था दोस्तों आपका क्या होता है, आपका होता है ठीक है बाल्यावस्था। दोस्तों गंदी अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में दोस्तों हर चीज करते हैं, वो अपने कपड़े को गंदे कर लेते हैं खेलते खेलते, इसलिए कहा गया है बाल्यावस्था गंदी अवस्था आती है। जीवन का अनोखा काल दोस्तों वह होता है आपका बाल्यावस्था, ठीक है दोस्तों। मृत्यु चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपका है तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था, ठीक है। खेल की अवस्था आपका आएगा बाल्यावस्था में। समूह या टोली की अवस्था अभी आपका आएगा बाल्यावस्था में। नेक्स्ट आपका है यानी हम नेता बनेंगे दोस्तों, हम बनेंगे नेता, इसी बीच दोस्तों इसी अवस्था को कहते हैं नेता बनने की ईर्ष्या दोस्तों, आपको जाएगा बाल्यावस्था। फिर काम वासना शांत है दोस्तों, बाल्यावस्था में बच्चों के काम वासना शांत होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना उद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा दोस्तों, बिना उद्देश्य के बच्चे साइकिल से या फिर ठीक है तो पैदल वो दोस्तों कहीं पर भी घूमने के लिए घर से निकल जाते हैं, वह होता है आपका बाल्यावस्था। जिज्ञासा सबसे तेज दोस्तों, बच्चों को हर चीज जानने का किया क्या है, या कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों दोस्तों क्यों हुआ, किसने किया, ये जिज्ञासा दोस्तों सबसे तेज आपका बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा, ठीक है। समलिंगी समूह यह आपका देखने को मिलेगा बाल्यावस्था में, यानी आपको दोस्तों बालक बालक और बालिका बालिकाएं इस अवस्था में अधिक रहती हैं, ठीक है दोस्तों। बालक बालिकाएं बालिकाएं बालक नहीं होती हैं, बालक बालक और बालिका बालिका यह आपका बाल्यावस्था में आएगा। अब दोस्तों यहाँ हम आइए कुछ मनोवैज्ञानिक को भी देख लेते हैं। कार्ल व ब्रूस, जीवन का सबसे अनोखा काल कहाँ है। अगर मान लो पूछ ले आपसे एग्जाम में कि बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल किसने कहा है, तो आपका हो जाएगा कार्ल व ब्रूस जी ने कहा है। अगर पूछ ले आपसे कि बाल्यावस्था संबंध परिपक्वता की अवस्था दोस्तों किसने कहा है, आपका का बालक से सर्वाधिक लंबी होती है दोस्तों। बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक से लंबी दोस्तों बालिकाएं होती हैं, ठीक है। वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि बालिका बालक से अधिक लंबी हो जाती हैं शेषावस्था के अंतर्गत दोस्तों। शेषावस्था के बाद जो बालिकाएं होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और बालक बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं किशोरावस्था की, यह आपका आता है 13 से 18 वर्ष के बीच में दोस्तों। देखिए स्वर्णकाल, बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था, उलझन की अवस्था दोस्तों। किशोरावस्था में दोस्तों आप लोग अगर ठीक है दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग 13 साल से ऊपर होते हो दोस्तों, यानी जब आप लोग इंटर या फिर जब आप लोग बीएससी करते हो दोस्तों, तो आप लोग सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। ओके दोस्तों, हम दोस्तों किस लाइन पर जाएं कि हमारी लाइफ सफल हो जाए। ओके दोस्तों, तो ये सब दोस्तों देखिए जितनी समस्याएं अगर आपको मिल जाती हैं, देखिए दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या दोस्तों, चिंतन, उलझन, दुखी, ओके दोस्तों, ये सब आपके किशोरा अवस्था में ही देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए, स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरा अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरा अवस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास है जो अचानक होती है, ठीक है। किलपैट्रिक जी ने कहा है कि किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अब यहाँ उस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि वेलेंटाइन जी ने कहा है कि किशोरा अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके कुछ विशेषताएं। इसके विशेषताएं क्या हैं, कम शक्ति का
दोस्तों नशा करना, आर्थिक तंगी, दोस्तों ये सब आपके किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आखिर आवाज़ मोटी और पतली क्यों हो जाती है। दोस्तों, जो बालक होते हैं उनकी आवाज़ दोस्तों मोटी क्यों हो जाती है, और जो आपके बालिकाएं होती हैं उनकी आवाज़ दोस्तों पतली क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का विकास जब होता है, जब हमारे गले में थायराइड ग्रंथि का विकास होता है, तो दोस्तों किशोरी की आवाज़ पतली और किशोर की आवाज़ मोटी हो जाती है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर तीनों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।